हेलो दोस्तों, टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। आज हमारा 70th डे है। हम जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं इसको। पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो। ठीक है, ये मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप स्टेटमेंट तो पढ़ ही सकते हो। मैं इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ नंबर्स लिख रखे हैं, तो ऐसा होता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ऐसा है कि हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर जाता है पानी। तो अगर पानी पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों में जा सकता है ना, तो उसको आउटपुट में शामिल कर दो। आउटपुट की एक लिस्ट बनेगी, उसमें शामिल कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 5 है ना, तो मतलब उसका रो और कॉलम शामिल करना है। 5 है तो 5 ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है, डायगनली नहीं लेते हैं ना, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकता है। अब आप एक बात बताओ कि दो कंडीशन है यहाँ पे फ़्लो करने की। पहला कि आगे वाला छोटा होना चाहिए, तभी जाके फ़्लो हो पाएगा, या दूसरा कि आगे वाला बराबर होना चाहिए। तो 5 से 1 पे फ़्लो हो सकता है, छोटा तो है। फिर 1 से 1 पे भी फ़्लो हो सकता है, बराबर है। तो इसका मतलब ये अटलांटिक ओशन में जा सकता है। 1 के बाद तो सीधा अटलांटिक ओशन है। टॉकिंग अबाउट हेयर, 5 से 3 पे जा पाएगा क्योंकि छोटा है, 3 से 1 पे जा पाएगा, छोटा है, फिर अटलांटिक ओशन हो गया। क्या पैसिफिक भी जा सकता है? तो 5 से 3 पे, 3 से 2 फिर पैसिफिक ओशन, यानी हाँ। तो ये वाला जो रो कॉलम जितना भी है इसका, ये ऐड हो जाएगा हमारे आउटपुट वाले आंसर में। तो एक चीज़ है यहाँ पे, अगर हम ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज़ करें तो हम हर एक पर्टिकुलर को देख सकते हैं कि ये वाला भी जाएगा, 2 भी जाएगा, है ना। ये सारे तो जा सकते हैं पैसिफिक ओशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मगर यहाँ पे रिपीटेड वर्क हो जाएगा। मतलब मैंने 5 के लिए देखा तो मैं 3 के लिए भी देखूंगा अलग से। तो ब्रूट फोर्स टेक्निक में तो क्या हो जाएगा, O ऑफ M इंटू एन, यानी जितने भी इसका रो और कॉलम है, M क्रॉस N है ना, M इंटू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ तो, क्योंकि हम रिपीटेड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? एक तरीका है कि हमें पता है पैसिफिक ओशन यहाँ पे, मतलब टॉप पे और लेफ़्ट पे पैसिफिक ओशन आता है। तो ये जो कोने कोने के हैं, ये तो पैसिफिक ओशन जाएंगे ही जाएंगे। टॉकिंग आउट हेयर, तो राइट और बॉटम अटलांटिक ओशन जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ कर सकते हैं हम कि हम DFS का यूज़ करें। ठीक है, BFS DFS कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं DFS वाला तरीका बताता हूँ कि हम पैसिफिक ओशन का एक बार देखें कि अगर हम टॉप से बॉटम जाएँ तो क्या हम अटलांटिक पहुँच पाएंगे। टॉकिंग अबाउट हेयर, अटलांटिक से ऊपर जाए, मतलब हमें फ़्लो को ऐसा नहीं करना है कि 5 से 3 से 1 पे जाके अटलांटिक जाना है, हमें उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है कि क्या हमारा, देखो अगर बड़ा होगा ना सामने वाला, तो इसका बड़ा या बराबर होगा तो फ्लो हो सकता है पानी। तो अगर हम अटलांटिक ओशन से आगे जाएं कि क्या हम 1 पे जा सकते हैं, हाँ। फिर क्या हम 3 पे जा सकते हैं, क्योंकि 3 बड़ा है 1 से। तो हम अपोजिट वाला केस ले रहे हैं, यानी हम अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से अंदर आएंगे। तो अगर हमारा पानी अंदर फ्लो हो सकता है और जिस भी जगह पे फ्लो हो सकता है, मतलब ऐसा होगा कि पैसिफिक ओशन का पानी किसी रो और कॉलम में जाके फ़्लो हो रहा होगा, और अटलांटिक ओशन का पानी भी अगर उसी रो कॉलम पे जाके फ़्लो हो गया तो वो कॉमन हो जाएगा हमारा, और उसी कॉमन को हम ले लेंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला केस चलेगा, है ना, यानी स्मॉलर देन वाला नहीं चलेगा अगर हम बाहर से अंदर आए तो इनिशियली मैं रो पकड़ लूँगा। एक बार हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को पकड़ के ये सारे कॉलम को देख लें, पैसिफिक ओशन से नीचे आएँ, और बॉटम वाले में भी ऐसे ही कर लें, फिर राइट और लेफ़्ट वाले में भी ऐसे ही कर लें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप तुम्हें समझ में आया होगा। आंसर पे आते हैं। ये आंसर है, बेसिकली एक्सेप्टेड है और सबमिट भी कर रखा है। ठीक है, अभी अभी करा तो मैंने सोचा दिखाई देते हैं। ठीक है, सबमिशन भी सही है। तो एक बात बताते हैं तुम्हें कि इस क्वेश्चन में इजीली, मतलब समझाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आसान तो है। तो हमने रोज़ और कॉलम ले लिए। लेंथ ऑफ H, हाइट की लेंथ है ना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन वाला ही देख लेते हैं। ये दिख रहा होगा फिगर। तो इनिशियली जो हाइट है उसकी लेंथ जितनी भी होगी उतनी रोज़ होंगी, है ना। और कॉलम के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ ज़ीरो ले लेंगे। ये बहुत बार बता चुका हूँ तो मैं, ना, कि ज़ीरो पे कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, है ना। फिर हम 2 ले लेंगे, पैसिफिक और अटलांटिक के 2 सेट ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है कि बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सेट के अंदर पहले से वैल्यू है तो ठीक बात है। और फाइनली जो हमारा आंसर होने वाला, आउटपुट होने वाला है, उसको एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, फिर उसमें अपेंड कर देंगे बाद में। तो DFS को डिफ़ाइन करा है।
ठीक है। इसमें 4 पैरामीटर लिए हैं। पहला रो कॉलम ऑब्वियस, थर्ड इज़ विजिट सेट। ये काफ़ी बार मैं कर भी चुका हूँ प्रीवियस प्रॉब्लम्स में। विजिट सेट ले लेता हूँ कि क्या जो विजिट वाला हम जा चुके हैं वो उस पर पहले तो नहीं पहुँच रहे कहीं। और एक है प्रीवियस हाइट, मतलब ये ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस वाला मैटर करता है ना। इनिशियली तो प्रीवियस होगा नहीं कुछ, है ना, इनिशियली तो नहीं होगा। मगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पीछे वाला जो है वो छोटा निकला आगे वाले से, तभी तो आगे पानी फ्लो होगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन रिटर्न करेगी नथिंग। क्यों? देखो, अगर हमारा रो और कॉलम पहले से ही विजिट सेट में मौजूद है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो मत देखो भाई उसको। या हमारा रो कॉलम 0 से छोटे हैं, या हमारा इक्वल टू कब होता है? जब क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बाउंड हो जाता है ना। तो इक्वल टू ग्रेटर देन तक तो पहुंचने ही नहीं देंगे, इक्वल टू में ही पकड़ लिया। रो और कॉलम अगर इक्वल टू है, यानी एक कम होना चाहिए ना, अगर देखा जाए 0 से 1 कम, ऐसा होता है। तो 0 से पीछे है या उससे आगे है, 1 कम से आगे, इसका मतलब दिक्कत है। या एक केस और है कि अगर हमारा एच, यानी देखो मैंने यहाँ पे हाइट को एच ले लिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एच लिख रखा है। हाइट ऑफ रो और कॉलम जो है वो स्मॉलर देन प्रीवियस हाइट है। स्मॉलर देन नहीं होना चाहिए। पानी देखो पैसिफिक ओशन से नीचे फ्लो हो रहा है, या फिर ऐसे देख लो अटलांटिक ओशन से आगे फ्लो हो रहा है, ऊपर फ्लो हो रहा है, जहाँ भी फ्लो हो रहा है, बस ये देखना है कि हाइट ऑफ रो कॉलम जो है वो छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी और बराबर चलेगी, तब जाके तो फ्लो हो पाएगा, क्योंकि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा रो कॉलम का चक्कर तो वही चलता है 0 0 0 1 वाला, है ना। तो अगर ऐसा केस है, यानी ये सारे केस क्या हैं, फॉल्स केसेस हैं, तो रिटर्न कर दो नथिंग, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, इनिशियली तो नहीं होगा, तो हमारा वी एस, दैट इज़ विजिट सेट में ऐड हो जाएगा हमारा रो और कॉलम, और उस रो और कॉलम पे हम ये ऑपरेशन चलाएंगे, डी एफ एस 4 बार करें, ठीक है। लूप लेके भी कर सकते हो, है ना, मगर ऐसे करने से भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, तो हमने वही कर दिया एक एक करके, और सारे पैरामीटर डाल दिए। इनिशियली हम इसी को डाल देंगे, उसी रो और कॉलम को, क्योंकि वहीं पे था ना वो, ठीक है। अब ये हमने लूप चलाया पहला, फॉर सी इन रेंज कॉलम्स, ठीक है। तो हमने पहले किसके लिए चलाया? सी इन रेंज कॉलम के लिए। इसको ज़ीरो ले लिया, रो को हमने ज़ीरो ले लिया, यानी हमारी रो कौन सी है? फर्स्ट रो है। ये पैसिफिक ओशन की ये जो पहली रो है ना, इस रो को ले लिया, और कॉलम बदलता जाएगा, यानी हम डिफरेंट कॉलम, इन पांचों कॉलम में काम करने जा रहे हैं अपना शुरू, फर्स्ट ऑफ ऑल। और रो के साइड से भी ऐसे ही करेंगे, नीचे से घुस जाएंगे, है ना। आखिरी रो कौन सी होगी? रो -1। तो यहाँ 5 1 ये सारे कॉलम पकड़ेंगे, और यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए क्या करा हमने? पहले तो हमें पता है ऊपर से पैसिफिक ओशन आता है, तो पी ले लिया, है ना। और एच जो होगा, हाइट ऑफ 0 C होगा, मतलब रो तो हमारा वही रहेगा, कॉलम बदलता जाएगा, तो कॉलम हमारा चेंज हो रहा है ना। तो हमने मतलब जो यहाँ है ना, बेसिकली उसको भी 0 C लिखा है ना, इसको भी यहीं लिखना है। सेम गोज़ टू एयर, रो -1 C लिखा है ना, इसको भी यहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा रो -1 तो वही रहेगा, कॉलम बदलता जाएगा अटलांटिक ओशन से देखें तो, और बाकी चीज़ें तो वही हैं, बस यहाँ नीचे क्या है, अटलांटिक ओशन है, पी यानी पैसिफिक ओशन है। टॉकिंग अबाउट रो में, अब कॉलम हमने देख लिए, अब रो की बात करते हैं, यानी हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं और लास्ट कॉलम की बात करते हैं। तो इसमें कॉलम फिक्स रहेगा, तो इनिशियली फर्स्ट कॉलम 0 था, लास्ट कॉलम -1 हो जाएगा। सेम सेम केस है जैसे ऊपर वाला करा। और पहले वाला पैसिफिक है, दूसरा ये वाला अटलांटिक है। तो इन दोनों में चला दिया हमने DFS। अब फाइनली क्या है कि हमने चेक कर दिया कि पैसिफिक में कौन सा जाएगा, अटलांटिक में कौन सा जाएगा, है ना। अब क्या करना है कि फाइनल लूप जो है हमारा, असल में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 of m × n हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम 2 बार चेक मार रहे हैं। रो और कॉलम में गए, अगर रो और कॉलम पैसिफिक में भी मौजूद है और अटलांटिक में भी मौजूद है, ऐसा ही तो चाह रहे थे, तो उसको आंसर में अपेंड कर दो। आंसर हमारे पहले से लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बना देगा, है ना। तो ये था हमारा छोटा सा कोड। होप तुम्हें समझ में आया होगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और हम बहुत करीब हैं इसको सॉल्व कर, इस ब्लाइंड 75 को पूरा सॉल्व करने के लिए। प्लेलिस्ट भी तुम्हें दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।